मंत्री जी, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर लगातार हमले और तनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह देश 140 करोड़ आबादी का है। अलग अलग स्टेटों में अपनी अलग अलग राजनीति को चमकाने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी हम निंदा करते हैं। जब वो सदन में जाते हैं तो सदन में शपथ लेते हैं कि हम भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे। वो सिर्फ वोट के लिए सब बोलते हैं और कोई बात नहीं है। क्या इसमें कोई साजिश हो सकती है? कोई साजिश नहीं, सिर्फ वोट की साजिश है। मराठी हिंदी विवाद में उत्तर भारतीयों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आप क्या कदम उठाएं? देश के प्रधानमंत्री जी से इस बात की जानकारी हम उनको देंगे, जल्दी उनसे मिलेंगे और इस संबंध में उनको पत्र भी लिखेंगे कि इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो इसको तत्काल रोका जाए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के भाषा को लेकर काफी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो दोनों भाई थे, दोनों अलग अलग थे, तो अलग अलग कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब एक होकर के शुरू किए हैं। तो अब तो देश में जनता ने 5 साल के लिए मोदी जी को चुन दिया है, महाराष्ट्र में भी 5 साल के लिए जनता ने चुन दिया है, तो 5 साल तक इसी तरह का बोली भाखा बोलते रहें और तो कुछ करना नहीं है। क्या ये देश की एकता के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल एकता के खिलाफ। ये चीजें देश के लिए नुकसानदायक, समाज के लिए नुकसानदायक। क्या सपा महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के हित में कोई राजनीतिक पहल करेगी? अब उनसे पूछिएगा कि हम उनका मालिक तो भाई नहीं। इस विवाद से देश में सामाजिक सद्भाव और एकता को कितना नुकसान पहुंच रहा है, आप क्या राय है? देखिए, निश्चित है कि उससे समाज में द्वेष पैदा होता है। इस तरह की भाषा बोलने पर, कृत्य करने पर ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। भाईचारा मिल्लत के साथ रहना चाहिए। दुनिया को भारत संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते हैं तो बुद्ध जी की बात करते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, तो बुद्ध जी ने शांति का संदेश, शांति का पैगाम दिया है। जिस तरह बिहार में पूर्णिया में तंत्र मंत्र के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या कर शव जलाए गए। अब देखिए, वो जांच का विषय है, किन कारणों से हुआ है, क्या वजह है। जो बातें कुछ क्षण के आई हैं तो अंधविश्वास के कारण ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार ने अपनी नैतिकता बेच दी है, तेजस्वी यादव ने बिहार में कानूनीता पर सवाल उठाया। अब सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जकरे 72 को छेद हैं। अब तेजस्वी जी की सरकार जब थी तो जंगल राज जाना जाता था। नीतीश जी की सरकार है, आप बिहार में किसी जिले में चले जाइए, हम तो घूम रहे हैं सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार घूम रहे हैं। इतनी अच्छी सड़कें हो गई हैं। जंगल राज था तो लोग घर नहीं बनाते थे डर से, आज तो 3-3, 4-4 महले की कोठियां दिख रही हैं बिहार में। तो वो कहने के लिए कुछ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव को कहा बिहार का गब्बर। अब एक तो 16 फिल्म में गब्बर थे। भारतीय मुसलमान अब नागरिक नहीं, बंधक है। संविधान के दायरे में वो भारत के मूल निवासी हैं। जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया वो भारतीय है। खासतौर पर पूर्वांचल की तैयारी आप कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में पंचायती चुनाव को लेकर के हम लोग पार्टी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में, लोगों को जागृत करना, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाना, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। खासतौर पे जो जातिगत समीकरण को लेकर अभी अखिलेश यादव का दौरा था, वहाँ पे इस तरीके की बातें रही। देखिए, स्थिति है कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बसपा की। 1993 से पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है। जब पिछड़ी जाति में तमाम और जातियां जिनकी आबादी 38% है, उनको हक देने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी हक लूट लेती है। 86 में 56 एसडीएम यादव को बना दिया। एक भी नाई, गुण, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जोला, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनको तो नहीं बनाया। अगर बनाते तब न कहने के हकदार थे। पुलिस की भर्ती होगी तो अपनी बिरादरी करेंगे। वोट चाहिए तो कहें राजभर जी, चौहान जी, बिंद जी, केवट जी, मल्ला जी, निषाद जी, गुण जी, प्रजापति जी, पाल जी याद आएंगे। यादव जी के साथ साथ
जब सरकार रहे तो सबको साथ देखो तब ना। तो ये भेदभाव जो उन्होंने किया है, उन्हीं से नाराज होकर के लोग एनडीए गठबंधन में आए हैं। ओम प्रकाश राजभर आया है, तो आज कम से कम गरीबों के इलाज के लिए पैसा तो दे रहा है। उनकी सरकार में क्या किया? आज गरीबों की योजनाओं की जानकारी गांव तक तो हम लोग दे रहे हैं। अब वो उनकी सरकार थी तो हक लूटने के अलावा कोई काम तो था नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।